उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसकी ईमानदारी और मेहनत की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। इस साल बारिश कम हुई, इसलिए सभी किसान चिंतित थे कि फसल कैसे होगी। लेकिन मोहन ने हार नहीं मानी। उसने सुबह से शाम तक खेत में मेहनत की, पानी बचाने के नए तरीके अपनाए और अपने खेत की देखभाल करता रहा। एक दिन गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। मोहन, इतनी मेहनत करके क्या मिलेगा? इस साल तो सबकी फसल खराब होने वाली है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जो किस्मत में होगा वो मिलेगा, लेकिन कोशिश करना हमारा काम है। तुम्हारी बात सही है। उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। कुछ दिनों बाद अचानक अच्छी बारिश हुई। जिन किसानों ने खेतों की देखभाल छोड़ दी थी, उनकी फसल कमजोर रह गई। लेकिन मोहन का खेत हरा भरा हो गया और सुनहरी फसल लहलहाने लगी। पूरा गांव उसकी मेहनत देखकर हैरान रह गया। मोहन, हमसे गलती हो गई। हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया, लेकिन तुम सही निकले। गलतियां सबसे होती हैं। मेहनत और धैर्य ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। आज से गांव के सभी किसान मोहन से नई खेती के तरीके सीखेंगे। उस दिन के बाद गांव के सभी लोग मेहनत, धैर्य और एक दूसरे की मदद का महत्व समझ गए। मोहन की कहानी दूर दूर के गांवों तक पहुंची और वो सभी के लिए प्रेरणा बन गया। मोहन की सफलता के बाद पूरा गांव खुश था। सभी किसान उससे खेती के नए तरीके सीखने लगे। लेकिन कुछ ही महीनों बाद गांव पर एक नई मुसीबत आ गई। खेतों में टिड्डियों का बड़ा झुंड आने लगा, जिसने कई किसानों की फसल बर्बाद कर दी। गांव में डर का माहौल था। सभी लोग सोच रहे थे कि अब क्या होगा। मोहन, अगर ये टिड्डियां ऐसे ही रहीं तो हमारी सारी मेहनत खत्म हो जाएगी। घबराने से कुछ नहीं होगा। हमें मिलकर इसका समाधान ढूंढना होगा। बेटा, अब पूरे गांव की उम्मीद तुम पर है। मोहन ने गांव के बुजुर्ग किसानों से सलाह ली और कृषि अधिकारियों से भी जानकारी जुटाई। उसने सभी किसानों को प्राकृतिक तरीकों से फसल की सुरक्षा करना सिखाया। पूरे गांव ने मिलकर दिन रात मेहनत की। कुछ दिनों बाद टिड्डियों का हमला कम होने लगा और बची हुई फसल सुरक्षित हो गई।
अगर हम सब साथ नहीं आते तो शायद कुछ भी नहीं बचता। आज समझ आया कि एकता सबसे बड़ी ताकत है। जब पूरा गांव एक परिवार की तरह काम करता है तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी छोटी लगने लगती है। फसल कटने का समय आया। इस बार भली ही पैदावार पहली जितनी नहीं थी, लेकिन गांव के हर किसान के घर अनाज पहुंचा। किसी परिवार को भूखा नहीं रहना पड़ा। गांव वालों ने मिलकर मोहन का सम्मान किया और बच्चों को उसकी कहानी सुनाई, ताकि वे मेहनत, समझदारी और एकता का महत्व कभी ना भूलें। सच्ची ताकत अकेले जीतने में नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर आगे बढ़ने में होती है। टिड्डियों के संकट के बाद गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। लेकिन अगले साल गर्मी इतनी बढ़ गई कि गांव का तालाब सूखने लगा। कुओं का पानी भी दिन ब दिन कम होता जा रहा था। गांव के लोग चिंतित थे। अगर पानी ही नहीं रहेगा तो खेती कैसे होगी? मोहन ने हार मानने के बजाय पूरे गांव की बैठक बुलाई। अगर जल्द कुछ नहीं किया तो इस बार फसल बोना भी मुश्किल हो जाएगा। अब क्या करे मोहन, हर तरफ सूखा ही सूखा है। प्रकृति हमारी परीक्षा ले रही है। अगर हम मिलकर काम करें तो रास्ता जरूर निकलेगा। मोहन ने सभी किसानों के साथ मिलकर पुराने तालाब की सफाई शुरू करवाई। गांव के युवाओं ने वर्षा का पानी जमा करने के लिए छोटे-छोटे गड्ढे और नालियां बनाईं। महिलाओं ने भी पानी बचाने का अभियान शुरू किया। कई दिनों तक पूरे गांव ने बिना थकी मेहनत की। फिर एक शाम आसमान में काले बादल छा गए। तेज बारिश शुरू हुई। तालाब भरने लगा और सूखी धरती फिर से हरी होने लगी। देखो, हमारी मेहनत रंग लाई। अगर हमने साथ मिलकर काम नहीं किया होता तो आज ये खुशी नहीं मिलती। आज से ये गांव सिर्फ मेहनत ही नहीं, पानी बचाने के लिए भी जाना जाएगा। धरती हमें उतना ही देती है जितना हम उसकी रक्षा करते हैं। कुछ महीनों बाद गांव की फसल पहले से भी बेहतर हुई। आसपास के गांव के लोग भी यहां आकर पानी बचाने और खेती के नए तरीके सीखने लगे। मोहन की कहानी दूर दूर तक फैल गई। उसने सबको सिखाया कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी हो, एकता, मेहनत और सही सोच से उनका समाधान हमेशा निकाला जा सकता है। प्रकृति की रक्षा करना ही भविष्य की सबसे बड़ी खेती है। जो पानी बचाता है वही आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बचाता है। गांव में खुशहाली लौट चुकी थी।
खेत हरे भरे थे और हर किसान मेहनत से अपनी जिंदगी बेहतर बना रहा था। लेकिन पास के शहर का एक लालची जमींदार विक्रम सिंह गांव की उपजाऊ जमीन पर नजर लगाए बैठा था। उसने सोचा, अगर ये जमीन मेरे हाथ लग जाए तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। मैं किसानों को अच्छे पैसों का लालच दूंगा, वे खुद अपनी जमीन मुझे बेच देंगे। जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं होती, ये हमारी पूर्वजों की मेहनत और हमारी पहचान है। लेकिन अगर कुछ लोग लालच में आ गए तो तब हमें उन्हें सच समझाना होगा। अगले दिन जमींदार गांव पहुंचा। उसने किसानों को बड़ी रकम देने का वादा किया। कुछ किसान उसके प्रस्ताव से प्रभावित हो गए। मोहन ने सभी गांव वालों की सभा बुलाई और उन्हें समझाया कि एक बार जमीन बेच देने के बाद वे हमेशा के लिए अपनी रोजी रोटी खो देंगे। आज पैसे मिलेंगे, लेकिन कल हमारे बच्चों का क्या होगा? मोहन सही कह रहा है, हमें अपनी जमीन की रक्षा करनी चाहिए। हम अपनी जमीन नहीं बेचेंगे। गांव वालों की एकता देखकर विक्रम सिंह की योजना असफल हो गई। वो खाली हाथ वापस लौट गया। उस दिन पूरी गांव ने मिलकर अपनी मिट्टी और अपनी मेहनत का सम्मान किया। मोहन ने सभी से वादा लिया कि वे हमेशा एकजुट रहेंगे और किसी भी लालच में आकर अपने गांव का भविष्य नहीं बेचेंगे। एकता और ईमानदारी से लिया गया फैसला पूरे समाज का भविष्य सुरक्षित करता है। जमींदार की चाल नाकाम होने के बाद गांव में फिर से शांति लौट आई। किसान अपनी फसल की कटाई में जुट गए। तभी लगातार कई दिनों तक मूसलाधार बारिश होने लगी। पहाड़ों से तेज पानी बहकर नदी में आ गया। नदी का जलस्तर बढ़ने लगा और देखते ही देखते बाढ़ का खतरा पूरे गांव पर मंडराने लगा। मोहन, नदी का पानी गांव की तरफ बढ़ रहा है। अगर कुछ नहीं किया तो सब डूब जाएगा। बच्चों और बुजुर्गों को पहले सुरक्षित जगह ले चलो। गांव वालों, घबराना मत, हम सब मिलकर इस मुसीबत का सामना करेंगे। हर कोई मेरी बात ध्यान से सुने। पहले लोगों की जान बचानी है, फसल बाद में भी उग जाएगी। मोहन ने गांव के युवाओं की टोली बनाई। कुछ लोग नाव लेकर फंसे हुए परिवारों को निकालने लगे, जबकि दूसरे लोग ऊंची जगह पर अस्थायी शिविर बनाने लगे। पूरे गांव ने बिना किसी भेदभाव के एक दूसरे की मदद की। महिलाओं ने भोजन बनाया और युवाओं ने बच्चों तथा बुजुर्गों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। 2 दिन बाद बारिश रुक गई और बाढ़ का पानी धीरे-धीरे उतरने लगा।
मोहन, अगर तुम समय पर फैसला नहीं लेते तो न जाने क्या हो जाता। आज समझ आया कि सच्चा नेता वही होता है जो संकट में सबसे आगे खड़ा हो। मोहन, पूरे गांव को तुम पर गर्व है। ये मेरी नहीं, पूरे गांव की जीत है। जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं, तब कोई भी मुसीबत हमें हरा नहीं सकती। कुछ हफ्तों बाद गांव के लोगों ने मिलकर टूटे हुए घरों की मरम्मत की, खेतों को फिर से तैयार किया और नई फसल बोई। धीरे धीरे गांव पहले से भी अधिक मजबूत और समृद्ध बन गया। अब दूर दूर से लोग इस गांव में सीखने आने लगे कि एकता, साहस और मेहनत से हर मुश्किल को कैसे हराया जा सकता है। संकट के समय जो दूसरों की मदद करता है, वही सच्चा इंसान और सच्चा नेता कहलाता है। बाढ़ के बाद गांव के लोगों ने फिर से मेहनत शुरू की। खेत तैयार हो गए और नई फसल लहलहाने लगी। सभी को लगा कि अब कोई नई मुसीबत नहीं आएगी। लेकिन कुछ ही महीनों बाद बारिश बिल्कुल बंद हो गई। तेज धूप और गर्म हवाओं ने खेतों को सुखाना शुरू कर दिया। तालाब और कुएं भी धीरे धीरे सूखने लगे। पूरे गांव में चिंता फैल गई। मोहन, अगर जल्द बारिश नहीं हुई तो हमारी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। घर में पीने का पानी भी कम बचा है। अब क्या करेंगे? गांव वालों, घबराने से कुछ नहीं होगा। हमें मिलकर समाधान ढूंढना होगा। प्रकृति हमारी परीक्षा ले रही है। अगर हम समझदारी से काम लें तो इस संकट से भी निकल सकते हैं। मोहन ने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली और सभी किसानों की बैठक बुलाई। उसने सुझाव दिया कि हर घर वर्षा जल संग्रह की व्यवस्था बनाए और खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए छोटी-छोटी नहरें बनाई जाएं। गांव के सभी लोग एकजुट होकर काम में लग गए। युवाओं ने तालाब की सफाई की, महिलाओं ने पौधे लगाए और बच्चों ने पानी की बर्बादी रोकने का संकल्प लिया। कुछ दिनों बाद दूर आसमान में काले बादल दिखाई देने लगे। तेज हवा चली और पहली बारिश की बूंदें धरती पर गिरने लगी। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। मोहन, हमारी मेहनत रंग लाई। अगर हम हार मान लेते तो शायद ये दिन कभी नहीं आता। आज पूरे गांव ने साबित कर दिया कि एकता और मेहनत से हर संकट का सामना किया जा सकता है। प्रकृति का सम्मान करना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमें पानी की हर बूंद की रक्षा करनी चाहिए। बारिश के बाद खेत फिर से हरे भरे हो गए। गांव वालों ने पहले से बेहतर खेती शुरू की और पानी बचाने की नई तकनीकों को अपनाया। अब ये गांव केवल अच्छी फसल के लिए ही नहीं, बल्कि प्रकृति की रक्षा और समझदारी से खेती करने के लिए भी पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो गया। सूखे के संकट से उबरने के बाद गांव फिर से खुशहाल हो गया। खेतों में सुनहरी फसल लहलहाने लगी और हर तरफ खुशियां लौट आईं। एक दिन गांव के चरवाहों ने खबर दी कि रात के समय जंगल की ओर से अजीब आवाजें आती हैं। कई मवेशी भी अचानक गायब होने लगे। गांव वालों में डर फैल गया। मोहन,
पिछले 3 दिनों से 2 गाय और 1 बछड़ा गायब हो चुके हैं। लोग कह रहे हैं कि जंगल में कोई भूत रहता है। जब तक सच पता नहीं चलता, कोई भी रात में जंगल की ओर नहीं जाएगा। डर से नहीं, समझदारी से काम लेना होगा। आज रात हम सच का पता लगाएंगे। मोहन ने कुछ बहादुर युवाओं के साथ मशालें और रस्सियां लेकर जंगल की ओर जाने की योजना बनाई। सभी सावधानी से आगे बढ़े। आधी रात को उन्हें झाड़ियों में हलचल सुनाई दी। सबने हिम्मत जुटाकर देखा तो पता चला कि वहां कुछ जंगली भेड़िए मवेशियों का शिकार कर रहे थे। मोहन ने बिना घबराए सबको सुरक्षित दूरी बनाए रखने को कहा। फिर मशालों की रोशनी और तेज आवाजों से भेड़ियों को जंगल के अंदर भगा दिया।